अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करने जा रही थी तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। ये मैंने आपको पहले सारा दिखा रही हूँ कि किस तरह से मेरा रूम बहुत ज़्यादा डर्टी हुआ था। सारे जाले वगैरह लगे हुए थे और डीप क्लीनिंग डस्टिंग मैंने करनी थी। वैसे तो वीकेंड था, आज सैटरडे था। हमारी जो हेल्पर है सफाई वाली वो आके क्लीनिंग करके जा चुकी थी, लेकिन मैंने आज इरादा किया हुआ था मैं ख़ुद से क्लीनिंग करूँगी, तो फिर मैंने आज ख़ुद से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। ये मेरे पास जाले उतारने वाला ब्रश था, इसकी मदद से मैंने सारे कमरे के जाले अच्छे तरीके से उतार लिए। और मज़े की बात यह है कि ये एडजस्टेबल था, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जितना साइज़ आपको रिक्वायर्ड है। और मैंने इसे जो मेरी ट्यूबलाइट थी वो भी अच्छे से साफ़ कर ली थी और बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। उसके ऊपर से ये देखिए, मैं आपको शो करती हूँ कि किस तरह से मैंने ना जाले इसके ऊपर से उतार लिए थे। उसके बाद हम आपको मिलाते हैं अपने फ़िश से। फ़िश हमारी सो रही थी यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसी तरीके से पूरे रूम के जाले अच्छे तरीके से उतार लिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने छोटी से पहले मैंने जाले उतारे थे और उसके बाद मैंने जाले नहीं उतारे थे, तो कमरे में काफ़ी ज़्यादा जाले हुए थे। तो इधर एसी के ऊपर भी बहुत बड़ा जाला था, इसके आसपास भी बहुत ज़्यादा जाले थे, तो वो भी मैंने अच्छे से आराम से उतार लिए थे ताकि एसी के ऊपर डंडा वगैरह ना लगे। और उसके बाद ये खिड़की थी, खिड़की में मैंने सारे जाले उतारे। इसकी ये रॉड्स वगैरह से सारी मोटे मोटे जाले उतारे और उसके बाद मैं इसको ना डस्टिंग भी करूँगी। इसके अंदर भी जाले हुए थे सारे। और फिर मैंने ये स्कॉच ब्राइट का स्पंज ले लिया। अच्छा, आपने अगर डस्टिंग करनी हो तो आप सिंपल कपड़ा भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर ये है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप डस्टिंग करके इसको धोएं तो एकदम से इसके अंदर से मैल डस्ट वगैरह निकल जाती है और इसके अंदर नहीं होती। और फिर मैंने डस्टिंग जो स्टार्ट की थी वो रूम के दरवाज़े से की थी, उसमें मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग कर ली थी। वैसे तो हमारी हेल्पर भी डस्टिंग करके दे देती है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं करती कि जिस तरह बंदा खुद करता है। तो वीक में एक दफ़ा ना मैं खुद ही हाथ अच्छे तरीके से मार लेती हूँ। उसके बाद ये कॉफ़ी टेबल पड़ा हुआ था, इसको मैंने अच्छी तरीके से डस्टिंग कर ली थी। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। वो तो सिर्फ जो हमारी हेल्पर है वो ऊपर से सिर्फ शीशा साफ़ करके चली जाती है और नीचे से सारी लकड़ी वगैरह में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से डस्ट वगैरह पड़ी हुई है। तो फिर मैंने इसकी अच्छे तरीके से ख़ुद डीप डस्टिंग की और साथ साथ मैं जैसे जैसे एक एक चीज़ डस्टिंग हो रही थी तो मैं साथ साथ ये स्पंज धोती भी जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। तो फिर गंदा मैं डस्ट वाला ना वो स्पंज किसी और चीज़ के ऊपर मारती थी तो वो चीज़ साफ़ होने के बजाय वो और गंदी हो रही थी। तो इसलिए मैं साथ साथ ना इसको पानी से धो भी दी थी। उसके बाद मैंने रूम की बेडशीट चेंज कर ली थी, उतार दी थी। और ये मैंने कॉफ़ी टेबल सारा अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और बड़े मज़े से ना चमक रहा था। उसके बाद ये हमारे साइड के ऊपर 3 शेल्फ्स बनी हुई हैं। एक के ऊपर मैंने जूतियाँ वगैरह रखी हुई हैं, एक पे बच्चों के स्टफ़ टॉय हैं और एक पे थोड़े से डेकोरेशन वगैरह पीसेस पड़े हुए थे। ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, तो सारे मैंने टॉयज़ वगैरह हटा के इसको अच्छी तरीके से डस्टिंग वगैरह करती थी। और ये मैं बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ भी मंथ में एक दफ़ा वॉशिंग मशीन में अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, ताकि बच्चे यूज़ करें तो उनको ना गंदे शंदे ना हो, जर्म्स वगैरह ना जाए। अच्छा, ये ऊपर वाला जो शेल्फ़ है इसके ऊपर मैंने हल्के से डेकोरेशन पीस या फ़िश का खाना और इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी, उनको भी मैंने सारा हटा के अच्छे तरीके से डस्टिंग कर ली थी। बहुत ज़्यादा मिट्टी हुई थी, कोने कोनों पर जाले थे, तो मैंने सारी चीज़ें हटा के अच्छे तरीके से डस्टिंग की। और ये देखें कपड़ा कितना गंदा हो गया था कि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। फिर जो मैंने चीज़ें उधर से हटाई थी फिर उनको भी मैंने अच्छे तरीके से इसी कपड़े से साफ़ कर लिया था। उसके बाद एंड पे आ गया था नीचे जूतियों वाला रैक, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा गंद था, वो सबसे ज़्यादा गंदा था इन तीनों खानों में। तो सारी जूतियाँ हटा के मैंने जो एक्स्ट्रा जूतियाँ थी जो यूज़ होने वाली नहीं थी वो मैंने अंदर रख दी थी, बाकी मैंने ये साफ़ कर लिया था। उसके बाद आ गया था ड्रेसिंग टेबल की भी मत मची हुई थी, बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, तो इसको भी मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद स्ट्री स्टैंड के ऊपर भी कपड़ा मारा था और फ़िश का जो एक्वेरियम था उसके ऊपर भी सारी मैंने डस्टिंग की। फिर उसके बाद मैंने बेड के ऊपर सारी डस्टिंग की, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा मिट्टी डस्ट वगैरह होती है, तो एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो बुरा हाल हो जाता है। वैसे तो वो हमारी हेल्पर मारती है,
वो डस्टिंग वगैरह कर देती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। तो फिर मैंने ना ये सारा फर्नीचर भी अच्छे तरीके से डस्टिंग की। ये साइड टेबल थी, ये इसका हाल देखें, बच्चे अक्सर चीज़ें गिराते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना मेसी हुआ था। तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से ना साफ़ कर लिया, और इस स्पंज से ना बड़े अच्छे तरीके से वो डस्टिंग वगैरह हो रही थी। और आपके पास अगर स्पंज नहीं है तो आप किसी भी पुराने कपड़े से डस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी विंडो की डस्टिंग करने। मैंने अच्छे तरीके से विंडो की भी डस्टिंग कर ली थी, और ये मैंने इसके विंडो के रॉड्स वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लिए थे। बाहर आपको विंडो से नज़र आ रहा होगा कपड़े फैले हुए। आज वीकेंड था तो सारे कपड़े वगैरह भी धो के फैलाए हुए थे। धूप बहुत तेज़ थी, घंटे 2 घंटे में कपड़े भी सारे ड्राई हो गए थे। और सबसे ज़्यादा गंदी हमारी विंडो और जूतियों का रैक था। और उसके बाद हम आ गए थे अलमारी की तरफ। अलमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा धूड़ आई हुई थी, तो फिर मैंने उसके बाद अलमारी की सारी डस्टिंग की। और उसके बाद इसके हैंडल्स, इसकी शीट के ऊपर सारी जगह मैंने अच्छे तरीके से कपड़ा वगैरह मारा, क्योंकि बच्चों वगैरह के हमारे हाथ लगते रहते हैं तो उसके ऊपर दाग शाग से पड़े रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया। अच्छे तरीके से कोनों कोनों से मैंने गंद निकाला इसके। इधर कोने पे बच्चों की ना टॉय की बास्केट ये पड़ी होती है, तो उसके नीचे ना काम वाली मारती नहीं है, तो मैंने ख़ुद अच्छे तरीके से गंद निकाला। ये आज काम वाली मार के गई भी थी, फिर भी इतना ज़्यादा गंद निकला था। तो हो गई हमारी फिर सारी क्लीनिंग, और उसके बाद मैंने टाँकी वगैरह भी मार ली थी। बेडशीट चेंज करके सारी डस्टिंग वगैरह करके रूम बड़ा साफ़ हो गया था, और बड़ा ही सुकून मिल रहा था कि अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।